ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमई वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम के अंतर्गत ही अपने को भी रखा है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है। सदा तद्भाव भावितः का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंत काल का चिंतन यानी स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंत काल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंत काल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा, वह वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान की याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंत काल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव यानी जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्येतर यानी पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंत काल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंत काल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंत काल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंत काल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि दूसरे जन्म की प्राप्ति अंत काल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंत काल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, अंत काल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है।
जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुत्ते की स्त्री में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप से आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन आकर फोटो ले जाना। वह दिन आने पर वह फोटोग्राफर के पास फोटो लेने गया तो फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। गीता 8वें अध्याय का 5वां और 7वां श्लोक। दूसरी बात, अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई हैं। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा, कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर मनुष्यों के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा यानी भगवान का स्मरण करे, चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए वह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनुम भक्तः पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिसमें लाभ यानी सुख का तो कोई अंत न हो और दुख का लेश भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है। गीता 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यम धमाम गतिम। 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। मनुष्य अंत काल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है, वासना यस्य यत्र स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे ज्ञेयम वासना तु वपुर नृणाम। यानी जिन मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी
वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम तम तमे वैत्ति। जिस तरह सुई के पीछे पीछे उसी मार्ग से धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंत काल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिः मामैवैष्यस्य संशयम्। श्री भगवान बोले, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है और यह समय जागने का है, यह समय नित्य कर्म का है और यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युद्धच कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। युद्धृच्छया चोपपन्नम, गीता 2 अध्याय का 32वां श्लोक। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में वेदा हम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मय्यर्पित मनो बुद्धि ही, मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना। कभी भूल से भी इनको अपने न मानना, कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं, कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने।
पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामई वैश्यस्य संशयम, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न ही हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़ें तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह से है। बोधजन्य स्मरण, अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। गीता 2 अध्याय का 12वां श्लोक। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखें तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखें तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे कोई सिर पर जल का घड़ा रखकर चलता है तो अपने दोनों हाथों को खुला रखता है और दूसरों से बातें भी करता रहता है, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। वैसे ही ड्राइवर जब कार चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, स्टीयरिंग घुमाता है, ब्रेक लगाता है और साथ में जो बैठा है उससे बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को याद रखना अभ्यास जन्य स्मरण है। इस अभ्यास जन्य स्मरण के 3 प्रकार होते हैं। एक, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता है और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो जाए, यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहती है कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। और तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करती हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। भगवत संबंधी कार्य भी 2 तरह के होते हैं। पहला, स्वरूप से, जैसे भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान की लीला श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। और दूसरा, भाव से, संसार का काम करते हुए भी
जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित कार्य करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया, प्रयाण काले च कथम स्नेयोसिनियतात्मभिः। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए सामान्य नियम है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंत काल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मुझको ही प्राप्त होगा। मय्यर्पिता मनोबुद्धि ही। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए साधक मय्यर्पित मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक यानी भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान को अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम। श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब भगवान आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोकों में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 8वें 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभ्यास योग युक्तेन। इस पद में अभ्यास और योग ये 2 शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेतसा नान्यगामिना। चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। 8वें अध्याय का 2 श्लोक।
उस प्रश्न का उत्तर देकर अब 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में अंत काल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयासम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। श्री भगवान बोले, जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। कविम, संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम, वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्र से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा वेद, शास्त्र, गुरु, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अणोर अणीय यामसम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वस्य धातारम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसः परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम, उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम, उस परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरेत, सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मरेत पद आया है। यहाँ अनुस्मरेत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यहाँ शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें। इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वह अनादि है, काल से भी अतीत, अर्थात काल का भी प्रकाशक है। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उनके शासन में है। वह जीव और जगत दोनों का शासक है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देव एकः। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:10। यानी प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों यानी विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। धातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। आदित्य वर्णम कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है
और सबका प्रकाशक है। गीता 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। तमसः परस्तात् कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है। यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम्। गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। अब भगवान अंत काल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। श्री भगवान बोले, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यहाँ भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि उस तत्व में प्रियता यानी आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। वह भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से नहीं। अंत काल में कवि, पुराण, अनुशासिता आदि विशेषणों से कहे हुए सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। उस योग बल द्वारा दोनों भ्रुवों के बीच यानी भ्रिकुटियों के मध्य भाग में स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को अच्छी तरह से प्रवेश करके वह शरीर छोड़कर 10वें द्वार से होकर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम पदों का तात्पर्य है कि जिस परमात्म तत्व का 9वें श्लोक में वर्णन हुआ है उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही गई थी उसी को 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहकर इन 3 श्लोकों के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का, असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंत काल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत काल में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत जो परमात्म तत्व है वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। उस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, भक्त्या युक्तः का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है वह भक्त होता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, प्रत्युत भक्त अर्थात भगवान से एक अभिन्न हो जाता है। योग बलेना कहने का तात्पर्य है कि पहले किए हुए योग अभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि का बल योग बल है। अब भगवान आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।